शाम का वक्त। अनाथालय को चलाने वाला एक आदमी जिसकी उम्र 45 से 50 साल के लगभग होगी, वह एक बच्ची से कहता है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वह बच्ची जिसकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी, वह रोते हुए कहती है, पर चाचा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आप लोगों के सिवा यहाँ किसी को नहीं जानती। ये शहर आज भी मेरे लिए उतना ही नया है जितना आप मुझे पहली बार यहाँ लेकर आए थे, तो फिर मैं इस अनजान शहर में कहाँ जाऊंगी? वह शख्स कहता है, मैं भी क्या कर सकता हूँ बेटा? अब तुम 18 साल की हो चुकी हो और किसी भी अनाथालय में 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाता, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वह 18 साल की मासूम सी बच्ची बहुत रोती है, पर उसके रोने का सामने वाले शख्स पर कोई असर नहीं होता, और असर भी होता तब भी वह कुछ नहीं कर सकता था। उनकी मजबूरी थी कि वो अब इस बच्ची को अनाथ आश्रम में नहीं रख सकते थे। हताश होकर वह बच्ची अनाथ आश्रम से अपना सामान ले चली जाती है। शाम से रात हो जाती है, पर उस बच्ची को रहने की कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए वह रास्ते पर ही बैठ जाती है। अभी रात के 10 बज रहे थे। वह बच्ची भूखी थी और आते जाते लोगों को देख रही थी। उसकी आंखों में सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं था। वह रोते हुए खुद से कहती है, हम इतने बुरे हैं क्या कि लोग हमें अपने आप से दूर कर देते हैं? पहले माँ पापा नहीं कर दिया और आज चाचा ने भी हमें खुद से दूर कर दिया। यही सब सोचते हुए वह बच्ची फुटपाथ पर ही सो जाती है। रात के 1 बजे वह बच्ची जो फुटपाथ पर सो रही थी, उसके बगल से 4 से 5 लड़के शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उनमें से एक ही नजर उस बच्ची पर पड़ती है और वह अपने साथियों से कहता है, अरे देख क्या माल है, आज तो दिन ही बन जाएगा यार, देखना क्या कच्ची कली हाथ लगी है, आज तो मजे ही मजे है। दूसरा कहता है, बात तो सही कह रहा है तू, आज तो हमारी लॉटरी लग गई। सारे लोग एक दूसरे से इसी तरह की बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद वह सभी लोग उस लड़की के पास आकर बैठ जाते हैं। उसमें से एक लड़का बहुत ही गंदे तरीके से उस बच्ची के हाथ को छूने लगता है और फिर उसके चेहरे को भी। किसी के छूने के एहसास को महसूस कर वह लड़की नींद से जाग जाती है और अपने आसपास उन लोगों को देखकर डर जाती है और डरते हुए कहती है, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? दूर हटिए। वह बच्ची मना करते हुए कहती है, नहीं दूर रहिए, छोड़िए हमें। पर वह लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसके करीब होते चले जाते हैं, पर वह बच्ची खड़े हो पीछे होती है और फिर वहां से भागने लगती है। उस लड़की को भागते देख वह सभी लोग उसके पीछे भागते हैं। वह बच्ची रो रही थी और रोते हुए सुनसान सड़क पर भेगे जा रही थी। अभी रात के 1 रहे थे, इसलिए सड़क पर कोई नहीं था। काफी दूर भगाने के बाद वह बच्ची थक जाती है और तभी वह लोग भी उस बच्ची को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह बच्ची रोते हुए कहती है, हमें जाने दो प्लीज। पर वह लोग उसकी बात नहीं सुनते और उनमें से एक लड़का उस बच्ची को पकड़ कहता है, बहुत भगाया है तुम्हें, बहुत ज्यादा, इसलिए अब इसकी सजा भी तुझे ज्यादा मिलेगी। यह कहकर वह उस बच्ची के साथ वहीं पर जबरदस्ती करने लगता है। वह बच्ची हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। वह लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से सामने की ओर कार की हेडलाइट्स ऑन होती है और जो लोग उस बच्ची के साथ गलत कर रहे थे, उन सभी की आंखों में रोशनी जाने से वह लोग अपनी आंखों को अपने हाथों से कवर कर लेते हैं और उनमें से एक गुस्से से कहता है, कौन है बे जो रात को उजाला करके बैठा है? हम लोग तेरी जिंदगी में अंधेरा कर देंगे, चुपचाप से लाइट बंद कर और जा यहाँ से, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। पर सामने से कोई जवाब नहीं आता और वह बच्ची भी उस कार की तरफ देखने लगती है, पर उससे भी कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि गाड़ी की सारे शीशे ब्लैक कलर के थे। इस वजह से वहां पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर कार के अंदर बैठा शख्स जिसकी आंखें नशे से लाल थी और गुस्से से उसकी पूरी बॉडी की नसें साफ देखी जा सकती थी। उसे अपने हाथ में शराब की बोतल ली हुई थी और दूसरे हाथ में एक अंगूठी का बॉक्स जिसमें एक बहुत ही सुंदर पिंक डायमंड की रिंग थी।
जो कि हार्ट शेप में बनी हुई थी। वह शख्स उस अंगूठी को कार के डैशबोर्ड पर रखता है और शराब की बोतल ले बाहर निकलता है। यह शख्स लड़खड़ाते कदमों से बाहर आते हुए अपनी कठोर आवाज में कहता है, अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी धुलाई करूं तो इसे जाने दो, वरना तुम में से कोई भी अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाएगा। उन सब में से एक लड़का कहता है, तू है कौन और क्यों जाने दे हम इसे? ये हमारा शिकार है, ना हम इसे छोड़ेंगे और ना ही इसे हम यहाँ से जाने देंगे। वह शख्स एक बार फिर से अपनी लड़खड़ाती कठोर आवाज में कहता है, देखो मैं दूसरी बार समझा रहा हूं, इसे जाने दो वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। वह बच्ची रोते हुए कहती है, प्लीज हमें बचा लीजिए। कौन है यह शख्स और क्या यह इस बच्ची को बचा पाएगा? क्या होगा कहानी में आगे जाने के लिए बने रहिए मेरे यानी डार्क डिजायर के साथ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को इतना सारा प्यार दे कि यह बाकी कहानियों की तरह बंद ना हो। यह मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक है, जो भी इंटरेस्टेड हो वह इसे ज्वाइन कर सकता है और मुझसे कई सारी बातें भी कर सकता है। मेरी स्टोरी की सारी अपडेट्स मैं अब से व्हाट्सएप चैनल पर ही दिया करूंगी। कि किसका चैप्टर कब और कितने बजे आएगी, तो जरूर से फॉलो करें।